नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। आज संडे है और तरह तरह के न्यूज चैनल आपको अपडेट देंगे सहारा इंडिया से रिलेटेड। कोई चैनल जज साहब को जेल भेजवाएगा, तो कोई आपका सीआरसी पे ब्लेम करेगा, तो कोई कुछ करेगा। कुछ ज्ञान दान वाले भी आज अपना ज्ञान फ्री में दान करेंगे चैनल पे बैठ के। तो इससे पहले ये सब शुरू हो, हमने सोचा कि फर्स्ट आवर में हम आप लोगों को अपडेट कर देते हैं जो काम का चीज है। बाकी आप लोग फिर देखते रहिए सबका चैनल। तो पहला अपडेट ये है कि 11 मई को जो सुनवाई था दिल्ली हाई कोर्ट में एसएफआई वाला मैटर में, उसमें क्या हुआ है पता नहीं है। ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन नेक्स्ट डेट उसका 16 मई ही दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि हियरिंग अगर हुआ है तो कंटिन्यूअस में हियरिंग में 16 तारीख को लिस्ट कर दिया गया हो, या अगर नहीं हुआ टेकअप किया गया होगा तो फ्रेश 16 मई को ही लिस्ट कर दिया गया है कि फिर से 16 मई को इसका सुनवाई होगा। तो इसका ऑर्डर का इंतजार कर लेते हैं कि ऑर्डर में क्या आता है और फिर 16 मई वाले सुनवाई में क्या होता है, यहां से उसका अपडेट मिलेगा। दूसरा अपडेट जो आप लोगों को चाहिए कि सीआरसी भुगतान कब से शुरू करेगी। तो प्रक्रिया अभी चल रही है और लमसम 1.5 महीना बीत चुका है अभी, और हमको लगता है कि 15-20 दिन लग सकता है सिस्टम बनाने में। फिर उसके बाद से एप्लीकेशन इनवाइट किया जाएगा, उसका प्रोसेसिंग होगा और तब जाके रिफंड मिलने का बारी आता है। ऐसा नहीं है कि कल होके पेपर में विज्ञापन निकले या परसों से पेमेंट शुरू हो जाए। पहले क्लेम को मंगाया जाएगा, फिर उसका वेरिफिकेशन होगा, तब उसका भुगतान होगा। तो भुगतान होने में 2-3 महीना अभी टाइम है। हाँ, प्रक्रिया शुरू हो सकती है इस महीना के लास्ट तक विज्ञप्ति देके। तो लेकिन उसका भी अभी भी ऑफिशियल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम लोग अनुमान ही लगा रहे हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महीना के लास्ट तक सिस्टम सारा बन जाएगा। और जो डाटा का बात है, तो डाटा तो सहारा इंडिया के पास है, उसके सॉफ्टवेयर में है कि कितना आपका मैच्योरिटी पूरा हो गया है, कितना आपका अकाउंट नंबर है, कितना जमा करता है, क्या मैच्योरिटी अमाउंट है। ये इनपुट सॉफ्टवेयर से लिया जाएगा सीआरसी के द्वारा सहारा से। अब ये कितना जल्दी प्रोवाइड कर देती है, इसका लिंकअप कैसे होता है सीआरसी को का सहारा से, ताकि उसका वेरिफिकेशन किया जा सके, ये सारी चीजों पे डिस्कशन चल रहा होगा। तो जैसा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हम आप लोगों को बता देंगे। लेकिन 2-3 चीज आप लोग तैयारी अभी से कर लीजिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ओरिजिनल बॉन्ड का कॉपी अपने पास ही रखिए। जैसे डिमांड किया जाएगा आप लोग भेजिएगा, और भेजने के पहले बॉन्ड का ओरिजिनल बॉन्ड अगर मांगा भी जाता है भुगतान के लिए वेरिफिकेशन के बाद, तो उसका एक फोटो कॉपी अपने पास रख के तब भेजना है आपको। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेरा रास्ते में गुम हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन पोस्ट से आप भेजे, सुरक्षित आपका पहुंच जाएगा अगर सीआरसी मंगवाती है तब। अभी नहीं डिमांड किया गया है, लेकिन देने के पहले एक कॉपी फोटो स्टेट अपने पास जरूर उसका रखें ओरिजिनल बॉन्ड का। हाँ, बॉन्ड और सर्टिफिकेट में ये आपका रसीद में अंतर है, बहुत लोग इसमें भी बाइफर्केशन नहीं कर पाते हैं। तो रसीद अलग होता है और बॉन्ड अलग होता है। तो बॉन्ड का फोटो कॉपी आप लोग जरूर रखें। तीसरा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से जो 18, 19, 20 अप्रैल को जो लिस्टिंग होना था, अभी तक कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 18 मई तक का एडवांस लिस्टिंग आ गया है सहारा के साइट पर, ये सुप्रीम कोर्ट के साइट पर, लेकिन अभी तक सहारा का उसमें नामो निशान नहीं है। अब सोचिए कि 200 आईए जिस केस में है, 71 एडवोकेट लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी मामला क्यों नहीं सुना जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जब आप छोटा सा मामला आप मनीष कश्यप वाला उठाइए, 15-20 दिन में लिस्टिंग हुआ, सब कुछ हो गया, डिस्पोज ऑफ भी हो गया। लेकिन क्या ये मनीष कश्यप वाले मामला से भी छोटा मामला है सहारा का कि लिस्ट करके 1 महीना तक उसको टाल दिया जा रहा है। जब मामला ड्रॉप हुआ 18 मई वाला, तो 10 दिन 15 दिन में इसको फिर से टेकअप करा लेना चाहिए। सहारा को अगर इससे जरूरत है तो सहारा को, या सीआरसी को जरूरत है तो सीआरसी करवाए। जो भी सरकारी एडवोकेट हैं वो कराएं, जो आईए लगाए हैं 200 लोग वो करा सकते हैं। तो क्या इतना लोग इसमें तत्पर नहीं है कि मामला सुना जाए और निष्पादित हो, जो इतना बड़ा मामला है? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि 22 मई को से आपका गर्मी का छुट्टी हो जाएगा 40 दिन के लिए। 2 जुलाई को एक ही बार सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, लेकिन समर वेकेशन में भी बेंच बना के लिस्टिंग किया गया है बहुत सारे मामलों का, और अलग अलग बेंच में सुनवाई चलते रहेगी आपका समर वेकेशन भर। लेकिन हम देखे
5-7 ये बेंच बना हुआ है जो समर वेकेशन का, उसमें ये तीनों जज माननीय आपका संजीव खन्ना जी, MM सुंदरेश जी और M बेला त्रिवेदी जी का कोई कंबाइंड बेंच एक साथ नहीं गठित है, जिससे कि उम्मीद लगाया जा सके कि अगर 22 तारीख तक सुनवाई नहीं होती है तो समर वेकेशन में हो सकता है कि सुनवाई हो। तो इसका कहीं दूर दूर तक अभी हमको उम्मीद नहीं लग रहा है। ये हो गई बात अपडेट। दूसरा है कि ज्ञान दान पे लोग आते हैं संडे को, तो बहुत अच्छा बात है, बहुत लोग उनको देख रहे हैं। तो ऐसा वो लोग नहीं समझे कि उनके सपोर्ट के लिए लोग उनको देख रहे हैं। मेरा जो अनुमान है, लोग इसीलिए देख रहे हैं कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ब्रांच से या इससे नहीं आ रहा है लोगों को, एजेंट लोगों को। उसी के वजह से लोग चाह रहे हैं ज्ञानदान को देखना कि कहीं वहां पे कोई अपडेट है कि नहीं है। अच्छा चीज है, लोग आके बता रहे हैं। जब यहाँ कुछ नहीं है वहां कुछ तो आप आके बोल रहे हैं, इसके लिए हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलत जानकारी उसमें नहीं दे। हम ये समझ रहे हैं कि आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोग को कुछ नहीं समझ है, बहुत उसमें ब्रिलियंट लोग भी हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो सच्चाई चीज नहीं बता पा रहे हैं उनकी, क्योंकि उनको जो बताया गया है, जो वो बोलते आए हैं वही वो बोलेंगे। सहारा के अगेंस्ट में एक लाइन नहीं बोल सकते हैं, चाहे उनका भी PF आपका ये सैलरी या कमीशन रुक जाए। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग अगर सहारा के पक्ष में बोल रहे हैं तो आप लोग का सहारा भुगतान कर दे रही है। अगर ऐसा कर दे रही है तो बहुत अच्छा, आप लोग बोलिए। लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप लोग गलत चीज नहीं बताएं। जैसे आप ई-स्कूट वाला बताए थे कि ई-स्कूट जो मोबिलिटी है वो उसमें आप लोग जुड़िए, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये कैसे सहारा से लिंक है, आज आप जवाब दे दीजिएगा हमको। कि जब उसका डायरेक्टर उसके अलग हैं, नाम भी सहारा से अलग है, तो सहारा ग्रुप की कंपनी वो कैसे हुई, कैसे उसमें एजेंट लोग काम करें? ये आप ही लोगों के पक्ष का हम बात कर रहे हैं। आप लोग पूछिए ऊपर, जो आपको ये चीज समझा रहा है कि इसमें काम करे। विंस है, ठीक है, विंस का हम विरोध नहीं करते हैं। विंस अपना, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, बहुत सारे कंपनियां हैं ऑनलाइन की, काम करती है, उसमें इनकम होता है, थोड़ा बहुत जो रेफर करता है उसको मिलता है, नो डाउट। लेकिन क्या इससे सहारा के एजेंट लोगों का रोजी रोटी चल पाएगा? जो पारा बैंकिंग के में जो लोग काम कर रहे थे इस सिस्टम से है, ठीक है, आप अपना काम करिए, कुछ लोग उसमें जुड़ के कमा भी सकते हैं, रोजी रोटी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसमें पब्लिक से पैसा उठाना है उसमें आप 10 बार सोच लीजिए, क्योंकि आप लोग अभी फंसे हुए हैं उसी सब में। ठीक है, सहारा इंडिया बड़ा ग्रुप थी और उसके पारा बैंकिंग का केवल हम लोग विरोध करते हैं। उसके आपका ये मीडिया है, हॉस्पिटल है, जिसमें पब्लिक का पैसा नहीं जमा है, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो सहारा के पक्ष में भी हम बताते हैं अगर कुछ पॉजिटिव रहता है तो। ऐसा नहीं है कि हम केवल सहारा के निगेटिव बताते हैं। तो सहारा इंडिया का जब लाइसेंस रद्द हुआ था, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का, और ये भी बहुत न्यूज वाले चैनल वाले बता रहे हैं कि सहारा इंडिया का लाइसेंस रद्द हो गया, लाइसेंस रद्द हो गया। तो लाइसेंस केवल एक कंपनी का रद्द हुआ था, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का 2008 में, जिसको करते करते 2015 में केस चला और 15 में फाइनल 3 सितंबर 2015 को RBI के साइट पर दिखाया जा रहा है कि फाइनेंशियल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है, नॉन बैंकिंग का, क्योंकि नॉन बैंकिंग में वो रजिस्टर्ड थी RBI के से। तो नॉन बैंकिंग कंपनियां जो है वो बैंक से थोड़ा सा अलग होती है, जैसे सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकती हैं, कुछ लिमिटेशन है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट आपका कर सकती है, उस पर इंटरेस्ट दे सकती है, लोन एडवांस कर सकती है। तो नॉन बैंकिंग का लाइसेंस सहारा इंडिया का 2015 में फाइनेंशियल का रद्द हुआ। बाकी 1-2 कंपनी और है जिसका वॉलंटरी सहारा इंडिया ने छोड़ दिया। सहारा इंडिया एक है इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन करके, और एक है ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कंपनी। तो 3 कंपनियां जिसमें लाइसेंस रद्द में दिखाया जा रहा है RBI के साइट पर सहारा से रिलेटेड। और एक कंपनी अभी भी नॉन बैंकिंग की है सहारा इंडिया की, जो कि रजिस्टर्ड है। 28 फरवरी 2023 का अपडेट है। टोटल 9,500 कंपनियां NBFC है इंडिया में, और टोटल 5,500 कंपनियों का लाइसेंस रद्द हुआ है या वो अपने से कैंसिल कराई है। ये सारा अपडेट RBI के साइट पर है, जिसमें सहारा की एक कंपनी हमने सर्च किया तो दिखा कि सहारा इंडिया कॉर्प इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का NBFC का लाइसेंस अभी भी है। तो क्या इस सब कंपनियों में जो RBI, IRDA या सेबी से रेगुलेट होने वाली कंपनियां हैं, उसमें कोई स्कीम सहारा नहीं लेके आ सकती है इन्वेस्टरों के लिए चलने के लिए?
क्यों सोसाइटी के पीछे पड़े हुए कि सोसाइटी में जमा करेंगे, जो आरबीआई और सेबी के दायरे में नहीं आती है। जो इन्फॉर्मेशन ज्ञान दान से आप लोगों को मिलना चाहिए वो हम दे रहे हैं। सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का जो आरबीआई ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था, तो उसके अगेंस्ट में बहुत सारा केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हुआ। उसके बाद भी 3 सितंबर 2015 को लाइसेंस रद्द हो गया। लेकिन आरबीआई के अगेंस्ट में भी अपीलेट अथॉरिटी एक होते हैं, तो उस अपीलेट अथॉरिटी के पास सहारा इंडिया ने अपील दायर कर दिया था। और जैसे सहारा इंडिया बाकी मामलों को खींचना चाहती है साल दर साल, जैसे 5 साल 10 साल, वैसे ही इस मामले में अपीलेट अथॉरिटी इस मामले को खींच रहे हैं, कोई फैसला नहीं दे रहे हैं सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के पक्ष में या विपक्ष में, या जो भी अपील है उसको या तो खारिज कर दें या तो मतलब किसी के पक्ष में कोई आदेश नहीं आता है। इसीलिए 10 मार्च 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस दायर की सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, और उसमें यह बोला गया कि काइंडली आप ऑर्डर दीजिए कि ये जो अपील मेरा जो आरबीआई एक्ट के हिसाब से हम अपीलेट अथॉरिटी को दायर किए हैं, इसका डिसीजन ये ले। इसका इंफॉर्मेशन है क्या ज्ञानदान वाले जानकार लोगों को? अगर है तो बता क्यों नहीं रहे हैं पब्लिक को कि सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का जो लाइसेंस रद्द हुआ था एनबीएफसी का, उसके अगेंस्ट में दिल्ली हाई कोर्ट गई है और दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 वीक के अंदर फैसला सुनाने के लिए अपीलेट अथॉरिटी को आदेश दे दिया था। इसका ऑर्डर का कॉपी आप लोग देख लीजिए, यही 10 मार्च का ऑर्डर है कि अपीलेट अथॉरिटी को मामला को पेंडिंग नहीं रखना है, आपको अपना स्टैंड लेना है, आदेश देना है कि आरबीआई जो लाइसेंस रद्द किया है वो सही है कि नहीं है, या लाइसेंस फिर से बहाल करना है। तो 8 वीक भी बीत चुका है आज, 10 मार्च से 8 वीक मतलब 2 महीना, अप्रैल और मई, तो 8 वीक भी बीत चुका है। तो इसका भी आदेश या तो आ गया होगा, ऑनलाइन कहीं नहीं मिला हमको, आ गया होगा तो सहारा इंडिया वाले को मिल गया होगा, तो वो बता दें कि हाँ लाइसेंस मिला कि नहीं मिला, या पब्लिक डोमेन में आएगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। तो ये सब चीजों पे ज्ञानदान वालों को फोकस करना चाहिए। अगर इंटरनल चैनल है, आपको ऊपर बात हो रहा है मैनेजमेंट में, तो इस सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम लोग यही समझ रहे हैं कि जैसे इंटरनेट से पढ़ के हम आप लोगों को बता रहे हैं, वैसे ही आप लोग इंटरनेट से और इधर उधर से इंफॉर्मेशन गैदर करके पब्लिक को बता रहे हैं। इंटरनल इंफॉर्मेशन ना तो सारा आपको दे रही है, ना आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो जानकार सर आते हैं ज्ञानदान पे, वो बताते हैं कि एमसीए से लाइसेंस लिया हुआ है, 10 लाख पेड अप कैपिटल है, जिसको हमने काटा था कि नहीं 10 लाख नहीं 1 लाख पेड अप कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख है। तो उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि जो एमसीए से रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उसका भी बॉन्ड मार्केट में अभी है, जैसे सहारा इंडिया फाइनेंशियल, सहारा इंडिया रियल एस्टेट, सहारा क्यू शॉप, आपका सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, तो सहारा इंडिया कमर्शियल का भी कुछ बॉन्ड है। तो मान लीजिए कि सोसाइटी का पेमेंट तो 5,000 करोड़ जो मिला सीआरसी को, उससे वो करेगी। और इसमें यह भी जिक्र है कि केवल शिकायत निस्तारण के लिए 5,000 करोड़ दिया गया है। तो बाकी जो लोग हैं जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया है, उसका भुगतान आप कैसे कीजिएगा? आप अपने स्तर से क्यों नहीं उसको शुरू कर देते हैं कि सबको भेज दे रहे हैं कि सीआरसी पेमेंट करेगी तो वहीं से आप लोग पेमेंट ले लीजिएगा। क्यू सब का है, फाइनेंशियल का है, कमर्शियल का है, तो ये सब भी एमसीए से रजिस्टर्ड है। इसका डिमांड आप काहे नहीं ले लेते हैं ऑनलाइन और उसका भुगतान शुरू कर देते हैं? मात्र थोड़ा सा है, 5% भी टोटल इन्वेस्टमेंट का नहीं होगा। ये जो एमसीए रजिस्टर्ड कंपनियां हैं देनदारी सहारा के पास, सब बॉन्ड कन्वर्ट होके सोसाइटी में मैक्सिमम जा चुका है। लेकिन जो बाकी है, कम से कम केवल 18 करोड़ का लायबिलिटी दिखाई हुई है सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन का। तो क्या आपके पास 18 करोड़ भी नहीं है कि उसका आप ऑनलाइन डिमांड मंगा लेते हैं, दिखाने के लिए भी कि हम पेमेंट कर रहे हैं? लोग भटक रहे हैं इधर से उधर की, कहाँ कंप्लेन करें, क्यू शॉप का, चाहे फाइनेंशियल का या कमर्शियल का। तो इसका रास्ता आप ज्ञानदान पे बताइए कि इसका डिमांड कैसे होगा। आपके ब्रांच में तो डिमांड भेज दिया गया, नहीं भेजा गया, इसका कोई प्रूफ रिसीविंग नहीं मिलता है, तो आप ऑनलाइन क्यों नहीं व्यवस्था बनाते हैं? जो सीआरसी बना रही है वो सहारा भी बना सकती है कि हम एक ही कंपनी किसी का, कि हम इस स्तर से भुगतान ऑनलाइन करेंगे, अकाउंट में करेंगे। तो इसका जवाब आप लोग को ज्ञानदान पे देना चाहिए। ये सब जानने के लिए लोग ज्ञानदान देख रहे हैं, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं आप अपडेट कीजिए इस चीज से कि सहारा इंडिया मामला लिस्ट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या की, जो 18 तारीख को नहीं लिस्ट हुआ तो क्या कर रही है।
तो इन्फॉर्मेशन अगर है तब बताइए, नहीं है तो सहारा इंडिया कभी नहीं, ना ज्ञानदान वाले को, ना जज साहब को जेल भेजने वाले को, किसी भी चैनल को ये नहीं बताइए कि मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट है, चाहे कुछ लोग अपने से ये कर रहे हैं। सहारा नहीं बोलिए कि हम जज साहब को जेल भेजेंगे, उसको जहां तक लीगल जगह था वो अपना 2014 में ही निपट ली, गई थी सुप्रीम कोर्ट, वहां से रिजेक्ट हो गया। अभी नया पर लोग अपना अपना पक्ष, अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। लोग, आप लोग देखते रहिए, बहुत सारे चैनल अपना अपना टीआरपी के चक्कर में चला रहे हैं, कुछ इंटरटेनमेंट वाले भी चैनल है, आपको घंटे घंटे इंटरटेनमेंट भी करते हैं सहारा न्यूज से। तो आप लोग सबका देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपडेट हम आप लोगों को जो हम तक पहुंचेगा सही सही कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द बता दें। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।